चौथा दिवस आ पहुंचा है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाओं को आप सभी वक्त श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ हुआ, और इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, जैसा कि तुम्हें श्राप लगा था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो आज कथा को सुनते सुनते चौथा दिवस आ पहुंचा है। तुम्हारी मुक्ति के केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं, और अगर तुमने 3 दिनों में भगवान की कथा को भाव से सुन लिया तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारा अभी आप भैया के माध्यम से बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे, ध्रुव चरित्र का प्रसंग। क्या बात है मैया, कहाँ ध्यान है आप लोगों का? है? मन भटक रहा है। अभी कौन सी कथा सुन रहे थे आप लोग? बोलो मैया। कौन सा सुन रहे थे? ध्रुव चरित्र सुना आप लोगों ने कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, केवल 5 वर्ष के। अब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने खुद का भी उद्धार करवाया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार कराया। कहा जाता है ना, घर में अगर एक बालक, एक संत बालक जन्म ले ले, एक भक्त बालक जन्म ले ले घर में, तो महाराज 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। और अगर घर में एक बालक राक्षस जन्म ले ले तो 7 पीढ़ियों का विनाश हो जाता है। सुना था ना, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, मैया सुनीति के कहने पर जंगल में चले गई और जा करके भगवान का भजन किया। 6 महीने में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आजकल की कोई माताएं अपने बच्चों को जंगल में भेजेंगी भजन करने के लिए? मैया पीछे वाली इधर देख लो मेरी माँ। आजकल की कोई माताएं अपने बच्चे को भेज देंगी जंगल में? हैं? आजकल की माताएं ऐसी है महाराज कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सयाने, तो आजकल माताएं बच्चों को कैसी शिक्षा देती हैं पता है आपको दादा? आजकल की माताएं अपने बच्चों से कहती हैं, बेटा सुबह उठा करो तो सबसे गुड मॉर्निंग बोला करो, रात में सोया करो गुड नाइट बोल के सोया करो, मम्मी से मॉम बोलो, पापा से डैडी बोलो। डैड किसे कहते हैं जो मर जाता है? कहते ना, तो बाप को जिंदा ही मार दो डैडी बुलवा करके। आजकल के ऐसे शिक्षा सिखाती हैं। आजकल की माताएं कोई अपने बच्चों से ये नहीं कहती कि तुम सुबह उठो बड़ों के चरण स्पर्श करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, कोई नहीं सिखाती है। कोई मैया आज अपने बच्चों से ये नहीं कहती है कि तुम सुबह उठ करके गीता रामायण पढ़ा करो, संतों की संगत किया करो। अगर आजकल का जमाना ऐसा हो गया दादा, बच्चा अगर घर में रो रहा होगा, अगर बच्चा घर में रो रहा होगा तो सबसे पहले महाराज एक हाथों को फोन पकड़ा देती, ले जाते खेलो। हाँ, तो ऐसे संस्कार बच्चों को आप अगर दोगी तो फिर बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? बताओ मेरी माँ, बिगड़ेंगे ना। बच्चों को संस्कार दिया करो। घर में एक भक्त जन्म ले ले तो 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और घर में अगर एक राक्षस बालक जन्म ले ले तो 7 पीढ़ियों का विनाश हो जाता है। कल भी हमने बताया था, बच्चों को सुधारना, बच्चों को बिगाड़ना केवल माँ बाप के हाथ में होता है। रोज बताते हैं हम ये बात। पहले के बच्चे ऐसे होते थे जो बचपन में ही भगवान को प्राप्त करने
करने की ठान लेते थे, बचपन में ही भक्ति करने लगते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे, अपने कुल खानदान का नाम ऊंचा करते थे। बच्चे तो आजकल भी हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर संस्कार नहीं रहे। हमने देखा कि जब बच्चे सयाने हो जाते हैं तो 2-4 पैसे क्या कमाने लगे, महाराज बड़ों का तो सम्मान करना ही भूल जाते हैं। आजकल अगर 20 साल का लड़का सामने से चला आ रहा है और इधर से 60 साल के अगर बुजुर्ग चले जाएं तो महाराज वो 20 साल का लड़का 60 साल के बुजुर्ग को देख करके झुकेगा नहीं झुकता। क्यों? क्योंकि सभ्यता है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं। और हमने यहाँ तक देखा कि अगर कोई बाई चांस झुक भी गई, अगर घर वाले कह दे बेटा ये तुम्हारे दादाजी हैं कि चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लो, तो बाई चांस अगर कोई झुके भी तो पैर कैसे छूते हैं दादा? घुटने छू करके सीने से लगा लेते जय हरिहर की। हाँ, हमने देखा पैर तो छूते ही नहीं है, घुटनों से लगा करके छू करके महाराज और सीने से लगा करके बस आशीर्वाद मिल गया। ये सभ्यता होती है, ऐसे आशीर्वाद लिया जाता है? पहले के बच्चे जो होते थे जब बड़े हो जाते थे अपने माता पिता के लिए अपना जीवन गवा देते थे। आजकल तो महाराज घर में ब्याह करके आए नहीं और आते ही आते जो घर में पत्नी आई सो माँ बाप कहाँ है पता ही नहीं है? क्योंकि जो पहले संस्कार होते थे वो आज के जमाने में संस्कार नहीं रहे। क्योंकि विद्वान ने लिखा कि पहले की संतानें कैसी होती थी। सरवड़ मात पिता को मौत के घाटे उतार रहे। आज के सरवड़ मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। थे और आजकल के महाराज घर में बीवी आई नहीं, आते ही आते माँ बाप को सीधे टिकट वृद्धाश्रम। माँ मरे पिता मरे कोई मतलब नहीं। मौत की घाटी उतार रहे। जमाना विचित्र है दादा, विद्वानों ने बड़ी सुंदर कल्पना की, बहुत सुंदर। अरे बने सुदामा कृष्ण के गले मिले तो खिटाल रहे और आज सुदामा मित्र कृष्ण के घर में डाका डाल रहे। एक समय वो था जब भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की सारी गरीबी को दूर कर दिया था। कहाँ वो राजा कन्हैया और कहाँ दीनहीन ब्राह्मण सुदामा जी। जब सुदामा जी कन्हैया के पास में गए तो भगवान ने आप अपनी सारी शोहरत छोड़ दी, सारी दौलत छोड़ दी और अपने मित्र के सामने छोटे बन करके गले लगा लिया था। मित्र तो आजकल भी है, आजकल भी मित्र है, लेकिन आजकल के मित्र थोड़ी ना है, आजकल के तो फ्रेंड है, फ्रेंड। और जो फ्रेंड होते हैं ना हमारा
बताते सुनो। बने सुदामा मित्र कृष्ण के गले मिले तो खिटाल रहे, और आज सुदामा मित्र कृष्ण के घर में डाका डाल रहे। इज्जत थी, एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे से प्रेम था। आजकल तो महाराज अपना अपना ही नहीं हो रहा है, आजकल तो अपना अपना रिश्ता नहीं हो रहा है। और सुना बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, अरे सावित्री पति प्राण है तुम्हें यम के आगे अड़ती है। आज सावित्री से सावित्री हुई थी भैया, जो अपने पति के पीछे यम से भी लड़ गई थी। और आज की भी सावित्रियां बहुत हैं, लेकिन आज की कैसी है कि अपने पति के मौत का कारण स्वयं बन जाती है। हाँ, रोज हम बताते हैं कि जब तक पति के पास में पैसा, तब तक महाराज प्रेम निभाती है, और पैसा खत्म तो ये कहती है अब तुम साइड हटो, दूसरों तैयार खड़ो। बहुत जा रही है, इसीलिए सावित्री पति प्राण है तुम्हें यम के आगे अड़ती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। अपने बच्चों को संस्कार दिया करो, जो आगे चल के आपको परेशानी न उठानी पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। उसके बाद ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी पर रहकर के कई दिनों तक शासन किया। जब राज्य से इच्छा बढ़ गई तो ध्रुव जी महाराज परम धाम को चले गए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, नाथ आपने मुझे बताया कि पृथ्वी पर बहुत छोटे छोटे भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी अवस्था भगवान को प्राप्त किया। अब मैं आपसे एक प्रश्न सुनना चाहता हूँ। बोले कौन सा?